हरिपुर के जंगल में नीली चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहती थी। नीली चिड़िया अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करती थी। जंगल में आजकल ख़ज़ां का मौसम था, जिसकी वजह से दाना मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। नीली अक्सर अनाज की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। आज भी वो परेशानी में बैठी थी कि अनाज ढूंढने जाना है। कुछ देर बाद वो थोड़ा सा अनाज जमा करके एक दरख्त पे बैठती है कि उसको एक नारंगी रंग की चिड़िया अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। चिड़िया के आने से नीली को बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। नीली उसको हैरानी से देख रही होती है कि वो थोड़ी दूर शाख पर बैठ जाती है और नीली से कहती है, प्यारी चिड़िया, क्या तुम मुझे थोड़ा सा दाना दोगी? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। ख़ज़ां की वजह से जंगल में दाना मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है और मैं भूखी होने की वजह से ठीक से उड़ भी नहीं पाती। अगर तुम मुझे थोड़ा सा दाना दे दोगी तो मैं दाना खाकर अच्छे से उड़ सकूँगी और बीमार भी नहीं होंगी। क्या तुम दाना दे दोगी मुझे? नीली कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप जितना चाहे दाना खा सकती हैं। मैं कोशिश करके और ढूंढ लूँगी, क्योंकि मैंने कल दाना खाया था और मेरे में अभी ताकत है। मैं उड़कर और दाना ढूंढ सकती हूँ। मैं तो बस सांस लेने के लिए यहाँ बैठी थी। आप जितना दाना चाहें आप यहाँ से खा लें, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। फिर उसके बाद एक और चिड़िया आ जाती है। वो नीली से कहती है, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। ख़ज़ां के मौसम की वजह से दाना नहीं मिल रहा। थोड़ा सा दाना मुझे दे दो, मैं दाना खाकर घर चली जाऊंगी। हाँ, आप जितना दाना चाहें आप खा सकती हैं। पहले भी एक चिड़िया आई थी, उनको भी दाना नहीं मिल रहा था। मैंने भी बहुत मुश्किल से ढूंढा है। आप थोड़ा सा दाना खा सकती हैं ताकि दाना खाने के बाद आप में ताकत आ जाए और आप भी जंगल से दाना ढूंढ लें। आप जितना चाहें खाएं। उसके बाद एक रंगों वाली चिड़िया आ जाती है। वो आकर चहचहाना शुरू कर देती है और नीली से कहती है, मुझे दाना दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की है लेकिन मुझे दाना नहीं मिल रहा। तुम थोड़ा सा दाना मुझे दे दो। तुम अच्छी चिड़िया लग रही हो, मुझे थोड़ा सा दाना दे दोगी? उसके बाद नीली कहती है, अरे कैसी बातें करती हैं, आप दाना खा लें। मुझे पता है जंगल में आजकल दाना मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से परिंदों को बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। पहले भी 2 चिड़िया आई थी और वो भी आकर दाना खा के गई हैं। आप भी खा लें, आप खाकर अच्छा महसूस करेंगी। उसके बाद एक और चिड़िया आती है। वो कहती है, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। जंगल में ख़ज़ां की वजह से दाना नहीं मिल रहा। क्या तुम मुझे दाना दोगी? मैं दाना खाकर अपने घर चली जाऊँगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। यहाँ पर तो बहुत सारी जवान चिड़ियों को दाना नहीं मिल रहा। भूख की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं और आप तो मुझे बूढ़ी लग रही हैं। आप दाना खाएंगी तो अच्छा महसूस करेंगी। उसके बाद नीली चिड़िया खाली हाथ अपने घर चली जाती है, लेकिन जब वो घर जाती है तो उसका घर अनाज, फलों और बहुत ज़्यादा सिक्कों से भरा होता है। नीली की बेटी उसको बताती है कि यहाँ पर 4 चिड़िया आई थी। उन्होंने हमें बताया था कि ये तोहफे हम नीली चिड़िया को देने आई हैं। हम उसे जंगल में मिली थी। असल में हम चिड़िया नहीं, 4 मौसम हैं जो परिंदों का इम्तिहान लेते हैं। नीली चिड़िया का अखलाक हमें बहुत अच्छा लगा और नीली ने हमारे साथ अपना सारा अनाज बांट दिया, इसलिए ये नीली का इनाम है। ये सिक्के नीली जितने खर्च करेगी दोबारा उतने ही हो जाएंगे और ये जादुई बीज हैं, ये जिस मौसम में भी लगाए जाएंगे फ़ौरन से उग जाएंगे और इन पर बहुत ज़्यादा फल भी लगेगा। एक चिड़िया तो फ्रूट और सब्जियों की टोकरी देकर जाती है। वो असल में बाहर चिड़िया थी। नीली ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। उधर काली कौवी अपने बेटे राजू को सारी बात बताती है कि नीली चिड़िया को जंगल से कोई बहुत ज़्यादा अनाज देकर गया है। नीली को से मैंने पूछा है, उसने मुझे बताया है कि जंगल के एक पेड़ के नीचे बैठे तो वहाँ पर 4 मौसम मिलते हैं। चारों मौसमों से मिलकर जब हम घर वापस आते हैं तो हमारा घर अनाज और सिक्कों से भरा होता है।
फिर काली कौवी भी अनाज ढूंढकर नीली के बताए हुए पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और कौवी बहुत देर से इंतज़ार करती है, लेकिन वहाँ तो कोई मौसम नहीं आता। तभी वहाँ पर एक चिड़िया आती है जो काली कौवी से अनाज मांगती है। थोड़ा सा अनाज दे दो, थोड़ा सा अनाज दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, थोड़ा सा अनाज दे दो। अरे तुम्हें क्यों अनाज दूँ? तुम्हारे हाथ पाँव सलामत है ना? हट्टी कट्टी हो तो अनाज नहीं ढूंढ सकती। तुम्हें नहीं पता खज़ां की वजह से यहाँ पर पहले ही अनाज बहुत कम हो चुका है, और वैसे भी मुफ्तखोरों से तो यहाँ का जंगल भरा हुआ है। जाओ बीबी, मैं तुम्हें नहीं देती अनाज। काली की बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वहाँ से उठ जाती है। तभी वहाँ पर एक और चिड़िया आती है और वो भी आकर काली कौवी से अनाज मांगती है। थोड़ा सा अनाज दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मेरे से उड़ा नहीं जा रहा, क्या तुम मुझे अनाज दे दोगी? अरे तुम कहाँ से मुँह उठा के आ गई? एक पहले मांगने वाली कम थी तो तुम आ गई। बेबी, मांगना बहुत आसान लगता है, लेकिन तुम्हारे हाथ पाँव भी मुझे सलामत ही लगते हैं। मांगने की बजाय जाओ जाकर यहाँ से अनाज ढूंढो। मैंने भी तो यहाँ से ढूंढ कर ही रखा है। जाओ अब अपनी शक्ल गुम करो। कितनी बेसुरी शक्ल है तुम्हारी। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं नहीं दे रही तुम्हें अनाज। उसके बाद एक सफ़ेद कलर की चिड़िया आ जाती है। वो भी काली कौवी से आकर अनाज तलब करती है और बड़े प्यार से कहती है, प्यारी कौवी, थोड़ा सा अनाज दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, थोड़ा सा अनाज दे दो। अरे दफा हो जाओ यहाँ से। यहाँ मैं आकर क्या बैठ गई? यहाँ तो मांगने वालों की कितारें ही लग गई। शक्ल गुम करो अपनी, नहीं तो चोंचे मार मार कर तुम्हें मार दूंगी। उसके बाद एक बूढ़ी सी चिड़िया आ जाती है जिसका रंग ब्राउन होता है। वो भी आकर नीली से कहती है, बेटा मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, अनाज खाऊंगी तो शायद उठ सकूँ। अरे तेरे बच्चे नहीं है क्या? मैंने खुद अनाज बहुत मुश्किलों से ढूंढा है। जाओ जाकर किसी हट्टे कट्टे बच्चे को लाओ अपने को, जो तेरे को अनाज ढूंढ के दो। दफा हो जाओ, मैं जा रही हूँ अपने घर। यहाँ क्या बैठ गई? मांगने वालों ने तो सर खा लिया। उसके बाद काली कौवी अपने घर जाती है और अपने बेटे राजू से कहती है, सब बकवास करती थी नीली, जहाँ पे कोई मौसम नहीं आया। हाँ, मांगने वाले ज़रूर आए थे। कोई ना कोई मुंह उठाकर अनाज मांगने चला आता था। मुझे तो वहाँ कोई नहीं मिला। ज़रूर दाल में कुछ काला है। मैं अभी जाकर नीली से पूछती हूँ कि उसने मेरे साथ झूठ क्यों बोला। फिर वो नीली के घर चली जाती है और बड़े गुस्से में जाकर कहती है, नीली, मुझे वहाँ कोई मौसम नहीं मिला। वहाँ तो मांगने वाली चिड़िया थी। तुमने मेरे साथ झूठ क्यों बोला? अगर तुमने सच नहीं बताना था तो मुझे बेवकूफ़ भी ना। अरे अरे काली बहन, रुकिए तो, वो चिड़िया ही दरअसल मौसम थे जो भेष बदलकर हमारे पास आई थी और हमसे अनाज तलब करती थी। दरअसल वो हमारा इम्तिहान ले रही थी और मैंने तो अपने अनाज में से उनको बहुत सारा अनाज खिलाया था और मेरी ईमानदारी और अच्छे अखलाक की वजह से उन्होंने मेरा घर अनाज और सिक्कों से भर दिया था। क्या आपको उन्होंने कुछ नहीं दिया? कोई बात नहीं, आप फिर जाइएगा, क्या पता वो फिर वहाँ आ जाएं, लेकिन मैंने सुना है कि वो एक ही बार वहाँ पे आती है। उसके बाद काली कौवी नीली की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और मन ही मन में दुखी हो रही होती है कि काश मैं भी अच्छे अखलाक की वजह से उनका दिल जीत सकती।